आपके अपने YouTube चैनल अनुराग स्टडी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। अब दोस्तों आपका हिंदी के बाद नेक्स्ट पेपर अंग्रेजी विषय का है 14 सितंबर को। इसकी हम तैयारी करने वाले हैं। ओके, तो मैं आपको पता है 2 पार्ट में आपकी वीडियो बनाता हूं। पहला अपन पार्ट में अंग्रेजी में अपन देख लेंगे क्वेश्चन आंसर देख लेंगे। ओके, फ्लेमिंगो के पोर्ट्स के, फ्लेमिंगो के पोएट्री के और विस्टास पुस्तक के अपन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन विद सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। और मैं आपको क्या है सॉल्यूशन जहां तक हो सके मैं आपको समझा भी दूंगा। ओके, जिससे आपको याद करने में आसानी होगी। ओके, और फिर मैं नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको ग्रामर संबंधी जैसे आपका हो जाता है इंपॉर्टेंट लेटर है, ओके, एडवर्टाइजमेंट नोटिस की उसकी आपको चिंता नहीं लेनी है। वो तो मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बता दूंगा कैसे आपको याद करना है। ओके, पूरा आपको सिस्टम समझा दूंगा। क्वेश्चन आंसर बस जो आपको बता रहा हूँ याद करते चलिएगा। ओके, चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। ओके, तो आपके पहले सबसे पहले हम देखेंगे फ्लेमिंगो पोर्ट्स इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, और हिंदी का पेपर दोस्तों आप लोग कैसा गया है, जो क्वेश्चन बताएं आए हैं कि नहीं आए हैं। ओके, मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, आप लोग स्वयं ही कमेंट बॉक्स में बताइएगा। ओके, चलिए अपन देख लेते हैं आगे तो फ्लेमिंगो पोर्ट्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है What was French expected to be prepared with for school that day? ओके, मतलब फ्रेंच को उस दिन क्या है सीखना था। जिस दिन मान लीजिए स्कूल जाना है उस दिन उसको कौन सा टॉपिक याद करना था या कौन सा लेसन उसे तैयार करना था। ओके, चलिए अपन इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। ओके, तो इसका ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। क्या है, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर्ड विद द लेसन ऑन पार्टिसिपल्स दैट डे। मतलब आपको याद इसमें इस क्वेश्चन का आंसर में याद रखना है पार्टिसिपल्स बस। ओके, बाकी क्वेश्चन से आपको क्या है पूरा उतार देना। देखिए, फ्रेंच वाज एक्सपेक्टेड टू बी प्रिपेयर विद फॉर स्कूल। ओके, विथ यहाँ से विथ लिखना है विद द लेसन ऑफ पार्टिसिपल दैट डे। ओके, तो आप इसका बन जाएगा, बहुत इजी है। ओके, लेकिन अक्सर आता रहता है, तैयार कर लीजिएगा 2 नंबर वाले में आपका। ओके, इसमें मैं आपको लॉन्ग और शॉर्ट मिक्स बताऊंगा, लेकिन आपको आंसर की साइज देखकर आपको समझ में आ जाएगा। ओके, मैंने शॉर्ट और लॉन्ग इसलिए अलग अलग नहीं किए हैं क्योंकि एमपी बोर्ड में क्या है कई बार जो लॉन्ग वाला है वो शॉर्ट में देता है, शॉर्ट वाला लॉन्ग में दे देता है। ओके, तो बस आपको क्या है जो क्वेश्चन बताऊँ उनके आंसर याद कर लीजिएगा। शॉर्ट में आया तो शॉर्ट में लिख दीजिए, लॉन्ग में आया तो लॉन्ग में लिख दीजिए, बस आपको याद होना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ओके, इसका सॉल्यूशन अपन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन बुलेटिन बोर्ड, याद कर लीजिए, अभी याद कर लेते बोर्ड परीक्षा के लिए फुर्सत हो जाएंगे क्योंकि जो आपके सिलेक्टेड क्वेश्चन आपके त्रैमासिक परीक्षा में आ रहे हैं। ओके, तो एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। इट सेड दैट ओनली जर्मन वुड बी टॉट इन द स्कूल ऑफ एलेक्स एंड लॉरेंस, फ्रेंच वुड नॉट बी टॉट। ओके, मैं ज़्यादा समझाने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन वीडियो लंबा हो सकता है, लेकिन आपको पता है मेरी हर वीडियो आपकी लंबी हो जाती है, लेकिन मैं आपको समझाता हूँ, आप अपना प्रेम से क्या है देखते भी हैं, इसलिए मैं क्या है समझाने में इंटरेस्ट रखता हूँ। ओके, तो क्या है कि व्हाट हैड बीन पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड, जो बुलेटिन बोर्ड है ओके उसमें क्या चिपका हुआ था। जो आपके स्कूल में भी आप जाते होंगे तो एक नोटिस बोर्ड टंगा होता है। ओके, उसी प्रकार का उसमें क्या लिखा हुआ था, एन ऑर्डर फ्रॉम बर्लिन वाज पुट अप ऑन द बुलेटिन बोर्ड। ओके, जिसे बिल्कुल भी याद नहीं होता वो 2 लाइन तो याद ही कर लीजिएगा। जो बर्लिन से जो आदेश आया था वो बुलेटिन बोर्ड में टंगा हुआ था। ओके, इट्स सेड दैट यह कहता था कि जर्मन वुड बी टॉट ऑन इन द स्कूल, मतलब जो स्कूल है एलेक्स और लॉरेन के उनमें केवल जर्मन पढ़ाई जाएगी, फ्रेंच क्या है बिल्कुल भी नहीं पढ़ाई जाएगी। ओके, तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट इज द साहिब लुकिंग फॉर इन द गार्बेज डैम्स, वेयर इज ही एंड वेयर हैज ही कम फ्रॉम। मतलब साहिब ने जो गार्बेज डैम मतलब होता है कूड़ा खाना में। ओके, तो साहिब है उसने क्या कूड़े खाने में क्या देखा। ओके, कूड़े खाने के बॉक्स में क्या देखा, वेयर इज ही। ओके, और ओके वह कहाँ रहता है और वह कहाँ से आया है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका तो सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है। ओके, साहिब इज लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम। साहिब क्या काम करता था, जो कूड़ा खान में जो सामान डल रहता था उसको उठाया करता था। ओके, तो साहिब लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन इन द गार्बेज डैम, साहिब क्या पैसे ढूंढ रहा था मतलब कूड़े खाने वाले डब्बे में। ओके, तो साहिब ने क्या देखा, लुकिंग फॉर अ रुपीज फॉर अ कॉइन, मतलब एक सिक्का मान लीजिए देखा है। ओके, ही इज इन द नेबरहुड ऑफ द ऑथर, वो क्या है जो लेखक है उनके पड़ोस में रहता था। हिज फैमिली कैम फ्रॉम ढाका बांग्लादेश, और उसकी जो फैमिली है ढाका बांग्लादेश से आई थी। एंड नाउ लिव्स इन सीमापुरी, अ प्लेस ऑफ पेरीफेरा ऑफ दिल्ली, और वो वर्तमान में क्या है दिल्ली के पेरीफेरा इस प्लेस में रह रहा है इस प्रकार से। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है व्हाट मेक्स द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस, जो फैजाबाद सिटी है वो क्यों फेमस है। ओके, तो चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, द सिटी ऑफ फैजाबाद इज फेमस फॉर बैंगल्स। ओके, मतलब क्या है चूड़ियाँ बनाने के लिए क्या है फैजाबाद की जो सिटी है वो फेमस है। एवरी अदर फैमिली इज इंक्रीज इन मेकिंग बैंगल्स। ओके, मतलब वहाँ की लगभग प्रत्येक परिवार का है चूड़ी बनाने से संबंधित। ओके, मतलब चूड़ी बनाने का काम करता है। इट इज़ द सेंटर ऑफ द इंडियाज ग्लास ब्लोइंग इंडस्ट्री, और ये क्या है केंद्र है एक कांच निर्माता का या चूड़ी निर्माता का। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। बस आपको एक ही लाइन याद रखना है, द सिटी ऑफ फैजाबाद फेमस फॉर बैंगल्स। ओके, इतने में आपका काम चल जाएगा, और आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो ये 2 लाइन और भी और जोड़ सकते हैं। ओके, नेक्स्ट देख लेते, नेक्स्ट है
व्हाट एक्सप्लेनेशन डज द ऑथर ऑफर फॉर द चिल्ड्रेन नॉट वियर फुटवेयर। ओके, मतलब क्या है, जो लेखक हैं, लेखिका हैं, उनने जो बच्चे हैं वो चप्पल नहीं पहने थे, तो उसके बारे में क्या तर्क दिए हैं। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो इसका सॉल्यूशन, ये क्वेश्चन है आपको, इसका सॉल्यूशन ये दिया हुआ है। द एक्सप्लेनेशन ऑफर्ड वाई द ऑथर दैट इट इज़ द ट्रेडिशनल टू स्टे बेयरफुट। ओके, मतलब लेखिका कहती है कि जो ये चप्पल नहीं पहन के चलते हैं, ओके, जो कूड़ा कबाड़ का बटोरने का काम करते हैं, ओके, वो चप्पल पहन के नहीं चलते हैं। ओके, ये उनकी एक प्रथा है, ये कहा। ओके, इट इज़ नॉट लैक ऑफ मनी, ये क्या है, पैसों की कमी नहीं, उनकी एक प्रथा है। ओके, सी वंडर्स दैट इट इज़ ओनली एन एक्सक्यूज टू एक्सप्लेन अवे अ स्टे ऑफ प्रोवर्टी। लेकिन वो अंदर से जानती थी, ओके, अपनी अंतरात्मा से जानती थी कि वो क्या है, केवल ये बहाना बना रही है। ओके, आप समझ चुके होंगे। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन आता है, वाई शुड चाइल्ड लेबर्स बी एलिमिनेटेड एंड हाउ। ओके, तो जो चाइल्ड लेबर्स हैं, जो बच्चे मतलब बाल श्रम करते हैं, उन्हें हम कैसे उस बाल श्रम से बचा सकते हैं, वो आपको बताना है। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। ये 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया था, लॉन्ग वाली में आपका आता है, इसलिए लॉन्ग वाली मैंने इसका पूरा सॉल्यूशन लिखा हुआ है। ओके, लॉन्ग में आपका ये अक्सर आता है, तो देख लीजिएगा। चाइल्ड लेबर्स शुड बी एलिमिनेटेड बिकॉज इट इज़ अ वे ऑफ चाइल्डहुड एंड prospect of elementary education from the child. Okay, the children lost the charm of spring of their lives टू वर्क इन फैक्ट्रीज एंड मैनी अदर प्लेस। जो क्या है, बच्चे होते हैं वो अपना जो बसंत जैसा उनको प्यारा सा जीवन होता है, वो क्या है, फैक्ट्री वगैरह में काम करके गवा देते हैं। इन ऑर्डर टू एलिमिनेट दिस प्रॉब्लम गवर्नमेंट शुड बी एनेक्ट अ लॉस फेथफुली, तो एक आदेश, गवर्नमेंट आदेश जारी कर दे, क्योंकि गवर्नमेंट क्या है, सख्त नियम बनाए, तो इन बच्चों को क्या है, बाल श्रम से बचाया जा सकता है। द पेरेंट्स मस्ट बी अवेयर मेड अवेयर ऑफ द कंसिक्वेंसेस ऑफ वर्किंग इन हार्मफुल एनवायरनमेंट्स। ओके, और क्या है, जो पेरेंट्स हैं, माता पिता है, उन्हें भी ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो उनके बच्चे हैं वो क्या है, गलत एनवायरनमेंट है जो, ओके, उसमें क्या काम ना करें। ओके, ये आपको पूरा सॉल्यूशन दिया हुआ है, ये इजी लैंग्वेज में, मेरी भाषा में, आपको गाइडों में नहीं मिलेगा। ओके, तो ये आप यहाँ तैयार कर सकते हैं। बाकी अगर आप गाइडों से अगर आपको पहले से याद है तो बढ़िया, आप वही रखिएगा, लेकिन ये याद नहीं है तो आप इसका सहारा ले सकते हैं। मतलब आपको मैं जो क्वेश्चन बता रहा हूँ, बस आपको वो याद करना है, उनका सॉल्यूशन बस सही करिएगा। ओके, कहीं से भी याद करिएगा, मुझे इससे मतलब नहीं है, लेकिन आप क्या क्वेश्चन जरूर याद करिएगा। ओके, जो मैं आपको बता रहा हूँ। नेक्स्ट है, व्हाट इज द मिसएडवांटेज दैट विलियम डॉगलस स्पीकर अबाउट। मतलब इस मिसएडवांटेज, मतलब उसके विलियम डॉगलस हैं, उनके साथ ऐसी कौन सी घटना घटी जो क्या है वो लोगों को बता रहे हैं। ओके, चलिए देख लेते हैं अपन। ये आपका डीप वाटर से है, चैप्टर 3 से। ओके, देख लेते हैं। व्हेन डॉगलस वाज 11 years old ही बिगन टू लर्न स्विमिंग इन YMC स्विमिंग पूल। ओके, जब क्या है, डॉगलस है, वो क्या है, 11 साल के थे, तो वो क्या है, स्विमिंग सीखना चाहते थे, वो स्विमिंग सीख रहे थे, तो वो क्या है, YMCA पूल नाम का एक स्थान है, मतलब पूल है, वहाँ वो सीख रहे थे। ओके, वन मॉर्निंग ही वाज सिटिंग ऑन द एज ऑफ द पूल, एज मतलब किनारा, तो क्या है, एक सुबह की बात है, वो क्या है, किनारे बैठे थे, पूल के किनारे बैठे थे। ओके, ही वाज ऑल अलोंग, और वो बिल्कुल अकेले थे। ओके, अकेले थे वहाँ। अ स्ट्रॉन्ग यंग मैन कम देयर, ही पिक्ड अप स्क्रीन डॉगलस एंड थ्रू हिम इनटू द डीपेस्ट पार्ट ऑफ द पूल। ओके, और एक वहाँ एक स्ट्रॉन्ग, मतलब एक स्ट्रॉन्ग व्यक्ति आया। ओके, और उसने क्या है, पिकनिक मतलब क्या है, एक पतले से डॉगलस को उठाया। ओके, उन्हें अपने बताया वो पतले होंगे बहुत, तो उन्हें पतले से डॉगलस को उठाया और क्या है, स्विम की पूल की क्या है, गहराई में फेंक दिया, मतलब पूल में फेंक दिया उनको। ओके, फेंक दिया, और उनसे उस समय क्या है, स्विमिंग करते नहीं बनता था, तो ही वाज ऑलमोस्ट डॉग, और वो क्या है, पूरी तरीके से डूब गए। तो ये उनके साथ एक घटना घटी। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। ओके, मतलब जो स्विमिंग सिखाने वाला है, उसने क्या डॉगलस को एक अच्छा स्विमर कैसे बना दिया, एक अच्छा तैराकर कैसे बना दिया। ये अक्सर दोस्तों क्वेश्चन लॉन्ग में आता है, मैं आपको बताते जाता हूँ, लॉन्ग और शॉर्ट में अंतर आपको समझाते जा रहा हूँ कि कौन क्वेश्चन लॉन्ग में आते हैं, कौन शॉर्ट में आते हैं। ये अक्सर लॉन्ग में आता है, तो लॉन्ग में आपको तैयार कर लेना, ये सॉल्यूशन दिया हुआ है। ओके, हाउ डिड द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, द इंस्ट्रक्टर बिल्ड अ स्विमर आउट ऑफ डॉगलस पीस बाय पीस, मतलब क्रम से बनाया। ओके, फॉर 3 months ही हेल्ड हिम हाई ऑन अ रोप अटैच्ड टू हिज बेल्ट। उन्हें पहले क्या है, डॉगलस को बेल्ट बांध दिया जाता था, जिससे वो क्या डूबे नहीं, और फिर क्या है, तैरते रहे। जैसे अपन लोग भी क्या है, तैरने जब जाते थे तो टायर वगैरह ले लेते थे, उसकी सहायता से तैरने के प्रयास करते थे। मैंने गाँव में देखा कि कुछ लोग क्या है, खाली डब्बे हो जाते हैं, उसे भी क्या है, बांध लेते थे, जिससे क्या है, डूबे ना और प्रैक्टिस करते रहे। ओके, आई होप समझ रहे होंगे आप। क्या बात है, आप ये अपना कंप्लीट हो जाता है, देख लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट दोस्तों आपका क्वेश्चन है, वाई वाज डॉगलस डिटरमाइंड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर। मतलब जो डॉगलस है, उन्होंने ऐसा दृढ़ संकल्प क्यों कर लिया कि अब वो क्या है, पानी से नहीं डरेंगे। तो इसका तो सॉल्यूशन आपका दे दिया हुआ है, फास्ट स्क्रीनशॉट ले लीजिए। द फियर ऑफ वाटर स्टेड विद डॉगलस 4 years, मतलब कई सालों से क्या है, वो डर बैठा हुआ था उनके पानी से डरने का। अब पानी से क्यों डरते थे, अभी मैंने आपको कहानी समझाई है कि वो क्या है, पानी से डूब गए थे, तो बहुत देर वहाँ डूबे रहे। ओके, जिससे वो क्या है, पानी से अब डरने लगे थे। ओके, ही कुड नॉट गो फिशिंग और स्विमिंग, और वो क्या है, अब पानी से डरते थे, तो ना वो फिशिंग के लिए जाते थे, ना स्विमिंग के लिए जाते थे। ही वॉज डिप्राइव्ड ऑफ द एंजॉय ऑफ बोटिंग एंड स्विमिंग, और वो क्या है,
जो बोटिंग है, बोटिंग चलाने का, स्विमिंग करने का जो इंजॉय है उससे क्या है वंचित रह गए। ओके, उसके मजे से क्या है वंचित रहेगा क्योंकि डरने लगे थे। सो ही डिसाइडेड टू गेट ओवर हिज फियर ऑफ वाटर, तो उन्हें डिसाइड कर लिया कि अब हम क्या है धीरे धीरे स्विमिंग सीखेंगे और पानी से नहीं डरेंगे। ओके, आई होप समझ चुके हैं। बहुत ही मैंने शॉर्ट में दिया है, बहुत ही आसान भाषा में आपको समझा रहे हैं। आप देखने में आपको समझाता हूँ तो आपको भी इनके क्या है और समझ में आ रहे होंगे। और जो गाइडों वगैरह में दिए थे उसमें कठिन मीनिंग दे दी थी जिससे क्या है स्टूडेंट से नहीं बन पाता। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है फ्रॉम वेयर डिड द पेडलर गेट द आइडिया ऑफ वर्ल्ड बीइंग अ रेट ट्रैप। ओके, मतलब जो पेडलर है, फेरी वाला है, उसको ये आइडिया कहाँ से मिला कि जो पूरी दुनिया है वो भी क्या है चूहेदानी की तरह है। ओके, जैसे मतलब क्या है चूहेदानी में चूहा फंस जाता है, इसी प्रकार लोग भी क्या है इस संसार की माया में फंसे हुए। ओके, तो देख लेते हैं। द पेडलर हैड बीन थिंकिंग ऑफ हिज रेट ट्रैप। ओके, वो अपनी क्या है पेडलर अपनी चूहेदानी के बारे में सोच रहा था। तो when he suddenly he was struck by the idea that the whole world about him nothing but a rat trap। तो उसे अचानक से आइडिया आया कि ये दुनिया भी कुछ नहीं है, एक भी चूहेदानी की तरह है, संसार पूरा के संसार के लोग भी क्या है इस चूहेदानी पूरे फंसे हुए संसार वाली मोह माया में। ओके, समझ सके हैं। ये थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट है वाई डिड अ क्रॉप्टर शो द 30 कॉर्नर टू द पेडलर। ओके, यहाँ कॉर्नर से मतलब आप रुपए से समझ लीजिए, ये कॉर्नर क्या है रसियन सारी मुद्रा है आपकी। तो ये 30 मतलब रुपए हैं, वो क्या है क्रॉप्टर मतलब किसान ने क्या है फेरी वाले को क्यों दिखाया। ओके, चलिए मैं आपको बता देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। द क्रॉप्टर टोल्ड दैट पेडलर told the peddler that his cow gave enough milk to support him। जो क्रॉप्टर किसान है वो पेडलर फेरी वाले से कहता है कि जो उसकी गाय है, ओके, उसकी गाय है बहुत ही उसका सपोर्ट करती है। ओके, मतलब जो क्रॉप किसान क्या काम करता था, उसकी गाय थी, गाय उसके दूध देती थी, दूध बेच के वो पैसा कमाया करता था। तो पेड फेरी वाले से कहता है कि मेरी गाय इतना आराम से दूध दे देती कि मैं क्या है अपना घर चला लेता हूँ। ओके, ही गोट 30 कॉर्नर फ्रॉम द क्रीमी एज पेमेंट ऑफ प्रीवियस मंथ्स थ्रू सप्लाई। वो कहता है कि मैंने 30 रुपये मान लीजिए कमाए। ओके, 30 रुपये कमाए हैं। ओके, कि जो इसे मतलब क्या है गाय के जो बड़े पदार्थ बेचकर मैंने 30 रुपये कमाए हैं पिछले मंथ। वट ही फेल्ट दैट पेडलर डिड नॉट बिलीव इट। लेकिन उसे महसूस होता है किसान वाले को कि ये कि जो पेडलर है फेरी वाला, इसको मेरी बात पर विश्वास ही नहीं हो रहा कि मैंने 30 रुपये कमाए हैं। ओके, 30 कॉर्नर कमाए हैं। ओके, सो ही सोड द 30 कॉर्नर। तो उसने दिखा दिए, देखिए भाई देखो मेरे पास ये पैसे है, देख लीजिए, और ये मैंने इतने कमाए हुए हैं। तो इसलिए उसने दिखा दिया। अब उसको ये पता नहीं था फेरी वाले क्या है चोरी भी है। ओके, तो अभी चोरी कर लेता है। पूरी कहानी आपने पढ़ी होगी तो आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। मेरे पास तो भाई इतना है तो मैंने अपना दिखा दिया पैसा आपको, ठीक है। चलिए आगे देख लेते हैं। तो अपना यहाँ कहाँ तक हो चुका है, वाइड डॉगलस ये आपका हो चुका है, पेडलर भी हो चुका है। अभी आपका होना 12वां नंबर का। वाई वॉज द क्रॉप्टर सो टॉकिंग एंड फ्रेंडली विद द पेडलर। ओके, मतलब जो क्रॉप्टर में किसान वाला है वो जो फेरी वाले से इतनी मतलब मित्रता की तरह व्यवहार क्यों कर रहा था। ओके, तो देख लेते हैं अपन इसका सॉल्यूशन। 2-3 लाइन का है, बहुत शॉर्ट वाले हैं, 2-3 लाइन में आप देख समझ सकते हैं। ओके, जब 2-3 लाइन के समझ ली शॉर्ट वाले हैं। ओके, मैं लॉन्ग वाले को आपको बताता हूँ तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। ओके, तो द क्रॉप्टर वाज लॉन्ली, मतलब अकेले था। जो क्रॉप्टर किसान था वो बिल्कुल अकेला था। ओके, उसके घर में कोई नहीं था। ही वांटेड टू समवन टू टॉक, वो चाहता था कि कोई मुझसे आ जाए, मिले, मुझसे बात करे। ओके, ही वाज हैप्पी टू रिसीव द पेडलर एंड टॉक हिम इन अ फ्रेंडली मैनर। उसने क्या है फेरी वाले है, जो फेरी वाला है उसको उसने प्राप्त किया, मतलब वो आया होगा तो उससे उसको बैठाया और उससे क्या है एक मित्र की तरह व्यवहार करने लगा। क्योंकि वो अकेला था, वो बात करना चाहता था। मित्र ये क्या है फेरी वाला उसे मिल गया तो उससे बात करने लगा। ओके, इसलिए उससे फ्रेंड की तरह व्यवहार करने लगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। आगे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हाई डिड द पेडलर डिनाई द इनविटेशन। ओके, तो पेडलर फेरी वाले को एक इनविटेशन मिला। ओके, एक आयरन मैन ने दिया था इनविटेशन कि भाई मेरे घर में आओ, लेकिन उसने क्या है मना कर दिया। तो क्यों मना कर दिया, चलिए इसका सॉल्यूशन आपको दिखा देता हूँ। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ। ओके, द पेडलर हैड द स्टोलन मनी इन हिज पॉकेट, मतलब क्या है फेरी वाले ने किस किसान के पैसे चुराए थे, उसकी जेब में डले हुए थे। ही थॉट गोइंग टू आयरन मास्टर वाज लाइक वॉकिंग इनटू लाइन्स डैन। ओके, तो वो क्या कहता है कि अगर मैं उसके आयरन मैन के घर में जाता हूँ, ये मेरी चेकिंग वगैरह कर लेता है, चेकिंग जिम में देखेगा। ओके, तो मैं पकड़ा जाऊंगा। इसलिए वो कह रहा है कि अगर आयरन मास्टर के घर में जाना है क्या है शेर की गुफा में जाने के समान है। ओके, बिसाइड ही डिड नॉट लाइक द आइडिया ऑफ बीइंग रिसीव्ड एज आयरन मैन ओल्ड कमांड्स। ओके, और जो आयरन मैन है वो उसे ओल्ड कमांड के किसी मित्र की तरह देख रहा था और उसके रूम में जाना नहीं चाहता था। ओके, इसलिए उसने मना कर दिया। आप तो 2 लाइन आगे की याद रख लीजिएगा तो आपके नंबर आपको मिल जाएंगे। ओके, मतलब जितना याद हो सके, जैसा भी याद हो सके, बस आपको तैयार करते चलिएगा। ओके, बिल्कुल ना याद करने से सही है, थोड़ा बहुत याद कर लीजिए। चलिए आगे देख लेते हैं। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है दोस्तों आपका लेसन 5 से, आपके इंडिगो से। व्हाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पीसेंट। ओके, और जितने क्वेश्चन बताएं आप प्रीवियस पेपर आपके पास है, बोर्ड के हों या त्रैमासिक परीक्षा के, आप सब मिला लीजिए, नीचे में से आपके क्वेश्चन आते हैं। ये क्वेश्चन तैयार कर लेते हैं बोर्ड परीक्षा के लिए, आप बिल्कुल फुर्सत हो जाएंगे लेसन 5 तक। ओके, इंपॉर्टेंट में। ओके,
तो वाई डिड द सर्वेंट थिंक गांधी टू बी अनदर पर्सन, मतलब जो नौकर है, नौकर ने गांधी जी को एक किसान के रूप में क्यों देखा कि ये भी एक किसान है। ओके, चलिए इसका सॉल्यूशन देख लेते हैं। तो क्या है, शुक्ला लेड टू गांधी जी टू राजेंद्र प्रसाद हाउस। ओके, तो शुक्ला है वो क्या है, गांधी जी को क्या है राजेंद्र प्रसाद के घर ले गए। ओके, राजेंद्र प्रसाद वाज आउट ऑफ टाउन, राजेंद्र प्रसाद घर से बाहर थे। ओके, बट द सर्वेंट न्यू राजकुमार शुक्ला एज अ पुअर ह्यूमन, लेकिन वहाँ के जो राजेंद्र प्रसाद जी के नौकर थे वो जानते कि एक राजकुमार जो शुक्ला आया है वो क्या है, एक पुअर क्या है, किसान है। ओके, गरीब किसान है। गांधी जी वाज आल्सो क्लेड इन अ सिंपल धोती एंड वाज आल्सो कंपेनियन ऑफ पीसेंट, और गांधी जी का आपको पता है धोती पहनते हैं। ओके, वो बिल्कुल सिंपल रहते थे। ओके, तो गांधी जी क्या है धोती पहने हुए थे और बिल्कुल सिंपल थे। ओके, देयरफॉर, इसलिए किसान की तरह मतलब गांधी जी भी रहते थे। देयरफॉर द सर्वेंट थॉट गांधी टू बी अनदर पीसेंट, इसलिए नौकर ने सोचा ये भी एक क्या है, जो राजकुमार शुक्ला भी क्या है किसान है, तो गांधी जी उनके साथ आए, ये भी एक क्या है किसान होंगे। ओके, धोती के कारण वो सिंपल रहते थे, इस कारण को भी क्या है किसान समझा गया। ओके, ये हो गया था। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ओके, वीडियो पसंद आए हो, मजा आ रहा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। कोई भी डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। लाइक और शेयर ठोक दीजिए, महाकाल का लाइक और शेयर ठोक लीजिए। पूरा साल मेहनत करता हूँ आपके लिए बेटा, ऐसा नहीं चलेगा, ऐसा नहीं चलेगा। जान दे देंगे इसके लिए, क्या बात कर रहे हो आप। ओके, और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनकी पीडीएफ चाहते हैं तो आप अपनी वेबसाइट, आपको गूगल पर सर्च करना है anuragstudyclasses.com, वेबसाइट आएगी, ओपन करिएगा, वहाँ से आप क्या है क्लास 12 के सभी सब्जेक्ट की त्रैमासिक परीक्षा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आप प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है, व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ओके, इनमें से अगर आप क्वेश्चन नहीं आता तो मैं स्वयं कह सकता हूँ आप वीडियो को आगे पेपर देने के बाद डिस्क्लाइक कर दीजिएगा। ओके, मुझे इतना कॉन्फिडेंस है इन क्वेश्चनों में। ओके, और मैं अक्सर आपको इनको बताते आ रहा हूँ। ओके, और यही क्वेश्चन आते हैं। ओके, तो व्हाई डिड गांधी एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर, मतलब क्या है गांधी जी क्या सहमत क्यों होगा कि जो किसानों को पैसा लिया गया है उसका 25% वापस करने के लिए। ओके, तो गांधी एक्सप्लेन दैट द अमाउंट ऑफ रिफंड वाज लेस इंपॉर्टेंट देन द फैक्ट दैट लॉन्डलैंड हैड बीन ऑब्लिगेट टू सरेंडर द पार्ट ऑफ मनी एंड विथ हिज पार्ट ऑफ देयर प्रीसेट्स। ओके, तो इसका मतलब हो जाता है कि गांधी जी कहते हैं कि मानता हूं कि जो 25% मिल रहा है बहुत कम है, बहुत कम मिल रहा है, लेकिन क्या है उससे महत्वपूर्ण ये बात है कि जो अंग्रेज ने क्या है अपने सामने झुक गए, अपने अंग्रेज क्या, क्योंकि उस समय किसी की बात नहीं सुनते थे तो अंग्रेज ने ये बात मान ली। ओके, अंग्रेज अपने सामने झुक गए, यही बहुत बड़ी बात है। ओके, तो ये इसलिए वो क्या है 25% में क्या मान गए। ओके, सो ही एग्री टू सेटलमेंट ऑफ 25% रिफंड टू द फार्मर। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है, Why did गांधी कंसाइडर द चंपारण एपिसोड टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ। ओके, जो चंपारण एपिसोड है वो गांधी जी के क्या है जीवन के एक मोड़ के रूप में काम करता है, वो कैसे। ओके, तो गांधी जी द गांधी कंसाइडर इट टू बी अ टर्निंग पॉइंट इन हिज लाइफ बिकॉज ही रियलाइज दैट सिविल डिसओबीडियंस विच हैड टेम्परेड फॉर द फर्स्ट टाइम ओके कुड गो अ लॉन्ग वे इन द फ्रीडम स्ट्रगल। मतलब गांधी जी का ये टर्निंग पॉइंट इसलिए था, गांधी जी ने चंपारण एपिसोड उनका पहला आंदोलन था और पहले ही आंदोलन में सफलता मिली, अंग्रेज उनके सामने झुक गए, तो उन्हें पता चला कि अब अंग्रेज ने क्या है हम उनकी अवज्ञा की और फिर भी उनकी क्या है आदेश भी नहीं माना और हमारे सामने झुक भी गए हैं। ओके, तो अब गांधी जी को यहाँ स्वतंत्रता के लिए क्या है शक्ति मिली। ओके, कुड गो अ लॉन्ग वे ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल। ओके, और क्या साहस मिला और ही डिक्लेयर्ड दैट द ब्रिटिश कुड नॉट ऑर्डर हिम अबाउट इन हिज ऑन कंट्री, और कहा कि जो अंग्रेज है वो अपनी क्या है कंट्री पर क्या है अपने देश पर क्या है आदेश नहीं कर सकते हैं। ओके, ये हो जाता है। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक ही हैड फ्लेड इनटू अ रेड टैब। ओके, व्हाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब्ड एज रिसोल्यूट। चलिए इसका भी सॉल्यूशन दिखा लेता हूँ, पहले इसका देख लीजिए सॉल्यूशन। वाई इज राजकुमार शुक्ला डिस्क्राइब एज रिसोल्यूट। ओके, जितने क्वेश्चन बता अगर सभी करते हैं तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आके पूरे क्वेश्चन फंसेंगे। ओके, अब 3-4 मैं आपको क्वेश्चन बता दूँ, मैं 3-4 कर रहे हैं तो मैं नहीं लेता गारंटी, लेकिन अब जितने क्वेश्चन बताए सभी अगर आप तैयार करें, कुछ तो वैसे ही आपको होंगे अगर आप तैयारी करते होंगे, कुछ नहीं होंगे तो जो मैं आपको बता रहा हूँ उनमें से आप कर लीजिएगा। ये आपका दिया स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट इसमें क्या पूछा है, व्हाई डिड द पेडलर थिंक ही हैड फ्लेड इनटू अ रेड ट्रैप। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया है, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, पढ़िएगा, अर्थ निकालिएगा, आप इजी आपसे बन जाएगा। ओके, तो इस प्रकार से अपने क्या है फ्लेमिंगो पोर्ट्स के अपन क्वेश्चन आंसर कवर कर लिए है। हम देखेंगे पोएट्री के। ओके, अब दोस्तों हम देख लेते हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ओके, आपको वीडियो लॉन्ग होते जा रहा है, इससे वीडियो से आपको फर्क पड़ता है लॉन्ग होने से, या जो आपको मैं समझा रहा हूँ इससे आपको फर्क पड़ता है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपकी क्या सहमत है। मुझे एक समझाना चाहिए कि मैं आपको डायरेक्ट आंसर आपको स्क्रीनशॉट आपको लेकर आपको बता दूँ। ओके, आप जैसा चाहते हैं आप बताइएगा, जिससे आगे की वीडियो में आपको उसी अनुसार आपको बनाऊंगा। ओके, तो देख लेते हैं फ्लेमिंगो के पोएट्री के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहला है, व्हाट इज द काइंड ऑफ पेन एंड अचे दैट द फोयल पील्स। ओके, तो ये इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। द पोएट लुक्स एट हर मदर, सी हैज ग्रोन वीक एंड ओल्ड। ओके, इट अपेयर टू सी विल वी नॉट लिव लॉन्ग, दैट पोएट फील द पेन ऑफ हैविंग टू लॉस हर शून। ओके,
ये आपका दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल ले लीजिए। मतलब पोएट ने अपनी मदर को देखा तो वो क्या है बहुत ही कमजोर हो चुकी थी, ओल्ड हो चुकी थी, ओके, बूढ़ी हो चुकी थी मतलब, ओके। इट अपियर सी विल नॉट बी लिव लॉन्ग, और वो ज़्यादा समय तक नहीं रहेंगी, इसलिए क्या है पोएट को क्या है दुख हो रहा था, ओके, पोएट्री है जो भी। नेक्स्ट है वाई आर द यंग ट्रीज डिस्क्राइबर स्प्लिटिंग, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी प्रीवियस पेपर में आ चुका है ये वाला स्प्लिटिंग, ओके। मतलब जो क्या है यंग ट्रीज है, जो पेड़ है वो क्या है झूमते हुए प्रतीत हो रहे हैं, इसके बारे में आपको बताना है। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल लीजिए। द पोएट वाज ट्रेवलिंग बाय द कार, द यंग ट्रीज अलोंग द रोड अपेयर टू बी रनिंग फास्ट, ओके। जब आप भी जब क्या है बस से जाते होंगे या कार से जाते होंगे तो अपने क्या देखते होंगे तो लगता है कि पेड़ भी क्या है झूम रहे हैं, पेड़ भी हमारे साथ क्या है स्पीड लगा रहे हैं, रेस लगा रहे हैं, ऐसा लगता है, ओके। तो जो इसी प्रकार बताया गया है कि पेड़ जब क्या है कार से यात्रा करती है तो जो यंग ट्रीज हैं मतलब पेड़ हैं वो क्या है लगते हैं कि रोड में क्या है उनके साथ स्पीड लगा रहे हैं, इस प्रकार से लग रहा है, ओके, रनिंग फास्ट। द पोएट प्रेजेंट्स अ कंस्ट्रक्ट बिटवीन डोजिंग ओल्ड मदर एंड स्प्लिटिंग यंग ट्रीज, और क्या है वो कंपेयर करने की जो मेरी बूढ़ी ओल्ड माता जी हैं और उनकी क्या है यंग ट्रीज की उनकी तुलना करनी इस प्रकार से, ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर वुड, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ये भी बोर्ड परीक्षा में आ चुका है, अच्छे से आपको तैयार कर लेना है, ओके। 2022 की बोर्ड परीक्षा में आया तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वाई हैज़ द मदर बीन कंपेयर टू लेट विंटर मून, ओके। मैं बोर्ड परीक्षा में कहता हूँ इंपॉर्टेंट आ चुका है, मतलब है कि जब बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन आ चुका है, सिलेक्टेड क्वेश्चन है, तो ये आपके त्रैमासिक और द्विमासिक परीक्षा में तो आना ही चाहिए, नॉर्मल बात, ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, ओके। इन विंटर इन द मिस्टी स्काई द मून लुक्स डिम एंड बैन इन स्किल, मतलब रात के आप जब देखेंगे चांद तो रात को आपको चांद क्या है कम चांदनी रहेगी, कमजोर सा आपको महसूस होगा, ओके। ओके द मदर्स आल्सो लुक लाइक देम, ओके, और जो कि मदर है उनकी उसी चंद्रमा के समान दिख रही है, ओके। इसलिए क्या है कभी ने क्या है विंटर मून की तुलना क्या है चांद से तुलना अपनी माता जी से की, इस प्रकार से दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट है व्हाट इज द सैडनेस दैट द पोएट रेफरेंस इन टू द पोएम, ओके। ओके, तो मेरे इसमें पुस्तक में नहीं दिए हैं तो ये आप थोड़ा अपनी तरफ से देख लीजिए, लेकिन ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, सब सिलेक्टेड क्वेश्चन है, कोई भी एक ऐसा आपको नहीं है कोई भी आप क्वेश्चन छोड़ दीजिए। और खास बात यह है कि पेपर अब एक ही नहीं आता, अभी आपको पता है सेट ए लिखा रहता है, पेपर में सेट बी लिखा हुआ, मतलब कई सारे आपके सेट आ रहे हैं, ओके। तो सब में अलग अलग क्वेश्चन भी रहते हैं, ओके। इसलिए क्या है किसी में आपके में आगे के 3 दे दिया तो किसी के पेपर में पीछे की जो मैं आपको बता रहा हूँ उसके 3 दे दिए, इसलिए आप पूरे क्वेश्चन आप तैयार करिएगा, ओके। फिक्स कोई पता नहीं है आपके कौन सा सेट आपके में आ रहा है, ओके। इसलिए आपके मैं आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊँ सभी तैयार करिएगा, ओके। चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है वर्ड विल कंटिन्यू अप टू 12 एंड कीपिंग स्टिल द हेल्प अस टू अस अचीव, ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए। तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल लीजिए। काउंटिंग अप टू 12 टेक्स अ वेरी शॉर्ट टाइम, मतलब आप 1 से 12 तक गिनती करेंगे तो बहुत कम समय लगेगा, ओके। कीपिंग स्टिल फॉर दिस ब्रीफ इंटरवल ऑफ द टाइम, ओके। हेल्प अस टू डिटरमाइंस द राइट कोर्स ऑफ द एक्शन इन द फ्यूचर, ओके। लेकिन ये 12 से जो आप जितना समय में आपको क्या है अपने जीवन के आगे के फ्यूचर के बारे में सोच सकते हो, ये आपको इसमें बताया गया, ओके। नेक्स्ट देख सकते हैं। नेक्स्ट है व्हाट डज द पोएट कीपिंग क्वाइट वांट अस टू टेल, ओके। तो इसे भी आप क्या अपनी तरफ से देख लीजिएगा, ये भी मेरे में नहीं है तो इसे भी देख लीजिए, लेकिन जितने क्वेश्चन है आप सेलेक्ट है आपको सभी आपको तैयार कर लीजिएगा, क्योंकि जो क्वेश्चन छोड़ रहा हूँ तो ऐसा नहीं आपको भी छोड़ देना है, आप क्या अपनी गाइडों से वगैरह से आप या सर नोट्स बनाए हैं उनसे आप देख सकते हैं, ओके। चलिए अपन आगे देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ओके। नेक्स्ट है आपका व्हाट सिंबल फ्रॉम नेचर डज द पोएट इन्वॉल्व से देयर कैन बी लाइव अंडर एप्रेस स्टील्स, ओके, स्टीलनेस। नेक्स्ट है वाइट ग्रेजुएट एसुएट विद द माइटी, ये वाला जो क्वेश्चन है बोर्ड परीक्षा में 22 में आ चुका है, ये वाला ऊपर लिखना था, ओके। ये वाला क्वेश्चन आया था 8वें नंबर का, इसका सॉल्यूशन आप देख लीजिए, आपका दिया हुआ है, ओके। ये आपका सॉल्यूशन आपका दिया हुआ है, इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए, ओके। ये दिया हुआ है आपका इसका सॉल्यूशन, तो फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए, ओके। तो ये आपका कंप्लीट हो जाता है। आगे देख लेते हैं। आगे है व्हाट प्लेजर डज द ब्यूटीफुल थिंग्स गिव अस, ओके। ओके, इसको भी आप देख लीजिएगा। फिर नेक्स्ट है व्हाट इमेज डज द पोएट यूज टू डिस्क्राइब द ब्यूटीफुल बाउंटी ऑफ द अर्थ, ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए, आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। तो ये अपना कंप्लीट हो जाता है। मैंने पोएट्री के आपको 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताए, इन्हीं में से आपका आएगा, इसलिए आपको अच्छे से तैयार कर लेना है। नेक्स्ट अपन देख लेते हैं अपन जो आपकी बिस्टास बुक्स तक चलती है उससे भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। अब हम देख लेते हैं बिस्टास के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ओके। तो ये आपका ये दिया हुआ है। पहला आपका क्वेश्चन आ जाता है व्हाट डज द थर्ड लेवल आपका है जर रिपेयर्ड, ओके। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए, आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, ओके। ये आपका दिया है थर्ड लेवल से, आपका है बिस्टास के पहले ही चैप्टर से, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ओके। नेक्स्ट देख लेते क्वेश्चन। नेक्स्ट है व्हाट डज द कैरी रन अवे फ्रॉम द थर्ड लेवल, ओके। इसका भी आपका सॉल्यूशन आपका यहाँ दिया हुआ है, तो इसका भी क्या है फास्ट इंस्टॉल आप ले लीजिए। मैं आपको सॉल्यूशन बताते जा रहा हूँ, स्क्रीनशॉट आप ले लीजिएगा, ओके। तो चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट है
हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट नेम। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, यही बोर्ड परीक्षा में आ चुका है। ओके, बोर्ड परीक्षा में शॉर्ट में आया था, लेकिन ये लॉन्ग में भी आ जाता है ये क्वेश्चन, ओके, और शॉर्ट में भी आ जाता है, तो आप थोड़ा अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम। चलिए इसका सॉल्यूशन मैं आपको दिखा देता हूँ। इसका तो सॉल्यूशन अब ये दिया, मैंने देखिए लॉन्ग के हिसाब से लिखा हुआ है, लेकिन आप इसे शॉर्ट में भी लिख सकते हैं अगर आपको शॉर्ट में आता है। ओके, तो देखिए द महाराजा ऑफ द प्रतिबंधपुरम वाज कॉल्ड द टाइगर किंग, मतलब जो क्या है प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा उन्हें क्या है टाइगर किंग कहा जाता है। और पूरी कहानी इसमें दी है कि वाई डज ही गेट देयर नेम, मतलब उन्हें ये टाइगर किंग का नाम क्यों मिला। ओके, तो इसका पूरा सॉल्यूशन इसमें दिया हुआ है, पूरी कहानी के रूप में दिया हुआ है, पढ़ लेते हैं तो बहुत आसान भाषा में है। ओके, इसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए, आपका पूरा दिया हुआ है। बाकी शॉर्ट में भी तैयार करना तो शॉर्ट में भी आप इसे कर लीजिएगा। ओके, नेक्स्ट है हाउ डिड द रॉयल इन्फ्रंट ग्रो अप। ओके, चलिए इसका भी सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो इसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए, आपका पूरा सॉल्यूशन दिया है। और वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिए तो आपको दिक्कत नहीं होगी। ओके, और टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ फास्ट ही आपको मिल जाती है। ओके, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप टेलीग्राम पर जाइए सर्च करिएगा, अनुराग साड़ी क्लासेस आपको मिल जाएगा। ओके, तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, इसके स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हाउ डिड वन, ये आपका ये दिया हुआ क्वेश्चन, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसका हटाइए, ये वाला देखिए। व्हाई डिड द महाराजा वेंट टाइगर हंटिंग इन द स्टेट। ओके, चलिए इसे देख लेते हैं। तो ये आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ओके, तो फास्ट इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका दिया हुआ है। अगर आपने कहानी पढ़ी होगी तो आपसे इनके आंसर आप यहाँ आसानी से याद कर पाएंगे। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट देख लेते हैं। आगे दोस्तों आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाता है 7वां, व्हाई डिड महाराजा डिसाइड टू गेट मैरिड। ओके, मतलब उनका है शादी करने की महाराजा ने क्यों सोची, तो इसके आंसर आपका ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ये आपका दिया हुआ है आंसर, तो इसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए, ये आपका इसका आंसर आपका दिया हुआ है। ओके, तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपना कंप्लीट हुआ। चलिए आगे देख लेते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ डिड जियोग्राफी में हेल्प अस टू नो अबाउट हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन काइंड। ये लॉन्ग में आता है अक्सर, और क्या है बोर्ड परीक्षा 2022 में आ चुका है। इसका मैं आपको सॉल्यूशन दिखा रहा हूँ, आपका इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, जर्नी टू द एंड ऑफ द अर्थ वाला चैप्टर से आपका एक ही क्वेश्चन मैं इससे याद कराता हूँ, यही वाला आता है। ओके, तो इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए, आपका पूरा दिया हुआ है। लॉन्ग में है तो ये लॉन्ग के हिसाब से दिया हुआ है, तो उसका क्या है फास्ट आंसर आप ले लीजिए। ओके, अगर आपको पहले से क्वेश्चन के आंसर याद है तो जरूरत नहीं है, आप जो याद करें वही रखिएगा, लेकिन जिन छात्रों ने याद नहीं किया बिल्कुल वो याद कर लीजिएगा। ओके, पहले फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डिड द डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विद नेक, मतलब डॉक्टर सदाव और उसकी पत्नी ने, वो जो व्यक्ति था अमेरिकन व्यक्ति था उस कहानी में, उसके साथ क्या किया। ओके, तो इसका तो सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ, फास्ट आंसर लीजिए। डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ केप्ट विद वाइट मैन इन हिज हाउस, उन्होंने क्या है उस व्यक्ति को अपने घर में रखा। डॉक्टर सदाव डिड एन ऑपरेशन एंड बॉट आउट द बुल्ट फ्रॉम हिज बॉडी, और उन्हें डॉक्टर सदाव ने ऑपरेशन किया और शरीर में जो उसकी गोली लग गई थी उसको भी निकाला। ओके, ही एंड हिज वाइफ लुक्ड आफ्टर द वाइट मैन टिल ही वाज स्ट्रेंग इनफ टू वॉक ऑन हिज लेग्स। ओके, जब तक वह अपने पैरों से चल नहीं पाता तब तक उसकी क्या है सेवा की और अपने घर में रखा, ये हो जाता है। ओके, चलिए आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट, ये वाला बहुत ज़्यादा तैयार कर लीजिएगा। ओके, व्हाट डिड डॉक्टर सदाव एंड हिज वाइफ डू विथ द मैन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई वाज डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापान एंड नो सेंड अब्रोड विद द ट्रूप्स। ओके, मतलब डॉक्टर सदाव को जापान में ही क्यों रहने दिया और उन्हें क्या है सेना के साथ क्यों नहीं भेजा। ओके, चलिए इसके सॉल्यूशन देख लेते हैं। इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है, फास्ट आंसर लीजिए। डॉक्टर सदाव वाज अ फेमस जापानी सर्जन एंड क्या है साइंटिस्ट। ओके, ये क्या है एक फेमस क्या है एक सर्जर थे। ओके, जापान के। ही वाज कंप्लीट मेजर डिजीजियस ऑफ वांट्स इंट्रीस क्लीन। ओके, तो इसका फास्ट आंसर ले लीजिए। इसके नेक्स्ट आगे ये दिया हुआ है, तो फास्ट आंसर ले लीजिए। ओके, फिर नेक्स्ट क्या है द ओल्ड जनरल माइट नीड एन ऑपरेशन एनीथिंग। ओके, जो वहाँ की जनरल था मतलब वहाँ का लीडर था और उनकी क्या है स्थिति सही नहीं थी, तो उन्हें कभी भी ऑपरेशन की आवश्यकता हो सकती थी, इसलिए उनके है जापानी में रखा। ओके, देयरफॉर डॉक्टर सदाव केप्ट इन जापानी। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हु वाज डॉक्टर सदाव वेयर वाज हिज हाउस। तो इसका सॉल्यूशन आपका ये दिया हुआ है। ओके, तो डॉक्टर सदाव हॉकिन वाज अ फेमस जापानी सर्जर एंड साइंटिस्ट। ओके, ही spent 8 years in America to learn of surgery and medicine. His house was built on a spot of Japanese courts. ओके, ये आपका दिया हुआ फास्ट आंसर ले लीजिए। इस प्रकार से दोस्तों मैंने आपको क्या है महत्वपूर्ण विश्वास के भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दिए हैं। नेक्स्ट पार्ट आएगा जिसमें मैं आपको ग्रामर संबंधित आपके क्या है आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा। ओके, आई होप वीडियो पसंद आएगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। कोई भी दोस्तों आपको डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लीजिएगा। ओके, और अपना प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा। ओके, और अभी तक टेलीग्राम को ज्वाइन नहीं किया टेलीग्राम को ज्वाइन कर लिए लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिएगा। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।